दोस्तों वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रिकैप। फिल्म की शुरुआत निक से होती है, जो एक एक्स कॉप और कैद खाना से फरार मुलजिम है। वो एक बड़े होटल जिसका नाम रोजवेल्ट है में एंटर करता है। वो रिसेप्शनिस्ट से जॉन वॉकर के नाम पर बुक किए गए रूम के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट रिजर्वेशन कंफर्म करती है और एक वैलेट को ऑर्डर देती है कि निक को उसके रूम तक एस्कॉर्ट करे। हैरान की बात यह है कि होटल स्टाफ को नहीं पता कि ये शख्स निक है, जॉन नहीं। बाद में निक अपने रूम में रिलैक्स करता है और कुछ खाना खाता है। फिर अचानक वो रूम में मौजूद हर चीज को साफ करना शुरू कर देता है ताकि अपने फिंगरप्रिंट्स रिमूव कर सके। उसके बाद वो एक नोट लिखता है और उसे टेबल पर छोड़ देता है। इसके बाद वो विंडो से बाहर निकलकर बिल्डिंग के लेज पर खड़ा हो जाता है। सीन 1 महीने पहले शिफ्ट होता है, जहां निक प्रिजन में है। उसको मोनार्क डायमंड नाम का एक कीमती हीरा चुराने के इल्जाम में 25 साल की सजा सुनाई गई है। उसका कॉप फ्रेंड माइक उससे मिलने आता है और उसको अपने फादर की डेथ के बारे में बताता है। निक इस खबर से बहुत परेशान होता है और अपने भाई जोई को अपने फादर की अनटाइमली डेथ का जिम्मेदार ठहराता है। अगले दिन कुछ ऑफिसर्स निक को एक दिन के लिए उसके फादर के फ्यूनरल में अटेंड करने के लिए बाहर ले जाते हैं। माइक और उसकी फियांसे निक और जोई दोनों को ताज़ियात देते हैं। थोड़ी देर बाद जोई की गर्लफ्रेंड एंजी भाइयों को अकेले छोड़ देती है ताकि वो प्राइवेट में बात कर सकें। जैसे ही वो जाती है, निक अपने भाई से झगड़ा शुरू कर देता है और दोनों लड़ने लगते हैं। जल्दी ही ऑफिसर्स बीच में आकर भाइयों को अलग करते हैं। इस सिचुएशन का फायदा उठाकर निक एक ऑफिसर से गन चुरा लेता है और उसको अपने भाई पर तान कर उसकी हैंडकफ्स खुलवाने को कहता है। डरा हुआ जोई मान जाता है और उसको एस्केप करने देता है। निक फिर पुलिस कार के टायर्स पंक्चर कर देता है ताकि वो उसको फॉलो ना कर सकें और एक दूसरी कार में बैठकर निकल जाता है। ऑफिसर्स फौरन पुलिस हेडक्वार्टर्स को निक के एस्केप के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और HQ एडिशनल ऑफिसर्स को रनअवे क्रिमिनल का पीछा करने के लिए भेजता है। लेकिन निक ट्रेन ट्रैक की तरफ ड्राइव करता है और अनकमिंग ट्रेन से अपनी कार टकराकर एस्केप करने में कामयाब हो जाता है। आखिर में वो एक हाइडआउट पर पहुंचता है, जहां उसको अपने पार्टनर्स के छोड़े हुए जरूरी आइटम्स मिलते हैं। प्रेजेंट में निक बिल्डिंग के लेज पर है। रोड पर एक औरत उसको नोटिस करती है और जल्दी ही बहुत से लोग पुलिस ऑफिसर्स के साथ उस जगह पर जमा हो जाते हैं। वो सब सोचते हैं कि निक अपनी जान लेने वाला है। उसी वक्त एक पुलिस ऑफिसर दांते आता है, जिसको निक को लेज से हटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। बाद में एक और पुलिस ऑफिसर जैक निक से बात करने आता है और उसको वॉकर के नाम से एड्रेस करता है। जैक फिर पूछता है कि वो अपनी जान क्यों लेना चाहता है, लेकिन निक सिंपली जवाब देता है कि वो लिडिया से बात करना चाहता है, जो एक फीमेल नेगोशिएटर है। वो जैक को थ्रेट भी देता है कि अगर लिडिया 30 मिनट में नहीं आई तो वो वहां से जंप कर जाएगा। कुछ देर बाद ऑफिसर्स टेबल पर एक नोट ढूंढते हैं जहां निक ने मेंशन किया है कि वो इनोसेंट है। इसी दौरान जैक दांते को सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करता है और दांते लिडिया को बिना किसी डिले के उस होटल में आने का ऑर्डर देता है। लिडिया, जो खुद भी एक पुलिस ऑफिसर है, सीधे निक के बारे में इंक्वायरी करने जाती है। हैरान की बात यह है कि मीडिया को भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो स्ट्रीट पर क्राउड इकट्ठा कर लेती है। लिडिया फिर रिसेप्शनिस्ट से निक के बारे में पूछने के बाद उसको वॉकर के नाम से एड्रेस करती है। उसको ये भी पता चलता है कि उसके रूम में किसी भी चीज पर फिंगरप्रिंट्स नहीं है, यहाँ तक कि उस पेन पर भी नहीं जिससे लेटर लिखा गया था। निक के फिंगरप्रिंट्स लेने के एम से लिडिया उसको सिगरेट ऑफर करती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो फिर मेंशन करता है कि उसने उसको इसलिए बुलाया है ताकि वो किसी ऐसे शख्स से बात कर सके जिस पर वो ट्रस्ट कर सके। इसी बीच हमें पता चलता है कि निक के कॉलर पर एक माइक्रोफोन अटैच है, जिसकी हेल्प से वो अपने भाई जोई और उसकी गर्लफ्रेंड एंजी से बात कर रहा है। कहीं और माइक निक को ढूंढ रहा है और उसको ट्रैक डाउन करने की पूरी कोशिश कर रहा है, जो इस सिचुएशन से अनअवेयर है। इसी दौरान एंजी और जोई को एक नियर बाय बिल्डिंग में एंटर करते हुए देखा जाता है। इस वक्त तक टीवी चैनल्स ने निक के बारे में न्यूज ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया है। वो 1 महीने पहले के इंसिडेंट का भी जिक्र करते हैं, जब लिडिया एक यंग मैन को परसुएड नहीं कर पाई थी और उसको अपनी जान लेने से रोक नहीं पाई थी, और अब उसको एक और ऐसे आदमी ने बुलाया है जो सुसाइड करने वाला है। ये बात लिडिया को अपसेट करती है, क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं है कि निक ने उसको क्यों बुलाया है। अगली सीन में हमें डेविड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो टाउन के सबसे अमीर लोगों में से एक है और रोजवेल्ट होटल का ओनर है। उसको एक सेक्रेटरी निक के सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में इन्फॉर्म करती है, लेकिन हैरान की बात यह है कि डेविड इस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो सेल्फिश है और दूसरों की वेल बीइंग में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहीं और जोई और एंजी बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचते हैं, जो डेविड की ही प्रॉपर्टी है।
जैसे ही वो टॉप पर पहुंचते हैं, वो बिल्डिंग में घुसने के लिए एक बॉम्ब प्लांट करते हैं और निक को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन निक सजेस्ट करता है कि वो वेट करें क्योंकि एक बड़ी आवाज लोगों का अटेंशन उनकी तरफ खींच लेगी। तो नॉइज से बचने के लिए वो बालकनी से जंप करने का नाटक करता है, जिससे क्राउड वरीड हो जाती है। क्राउड के हॉरल में चिल्लाने के साथ ही जोई बॉम्ब को डेटोनेट करता है और बिना किसी को पता चले रूफ में होल बनाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद कपल अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ लिडिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए निक एक सिगरेट की रिक्वेस्ट करता है और लिडिया उसको प्रोवाइड करती है। वो फिर स्मोक करना शुरू करता है और कुछ पफ्स के बाद उसको लिडिया को पास करता है। सिगरेट की हेल्प से लिडिया जैक से निक के फिंगरप्रिंट्स एक्सट्रैक्ट करवाने और उनको डेटाबेस से मैच करवाने को कहती है। कहीं और माइक, जो टेलीविजन पर न्यूज़ देख रहा है, निक को लेज पर नोटिस करता है और उसको पहचान लेता है। अगली सीन में जोई और एंजी सक्सेसफुली बिल्डिंग में एंटर करते हैं और सभी सिक्योरिटी सिस्टम्स इंक्लूडिंग सीसीटीवी कैमरास को डिसेबल कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए वो एक सेंसर नोटिस करते हैं और वरीड हो जाते हैं क्योंकि उनको इसको डिसेबल करने का कोई आइडिया नहीं है। जोई फिर निक से कांटेक्ट करता है और उससे पूछता है कि आगे क्या करना है। बदकिस्मती से इस वक्त निक से लिडिया क्वेश्चन कर रही होती है, लेकिन वो किसी तरह सेंसर को डिसेबल करने के हिंट्स देने में कामयाब हो जाता है। निक क्लू नहीं समझता, लेकिन एंजी समझ जाती है। वो जोई को बताती है कि ये एक हीट सेंसर है और उनको उसको थोड़ी देर के लिए डिसेबल करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना होगा। उसी वक्त लिडिया को दांते का फोन आता है, जो उसको इन्फॉर्म करता है कि लेज पर खड़ा शख्स निक है, वॉकर नहीं। ये सुनकर वो उससे पूछती है कि क्या वो वही निक है जिसने डेविड से डायमंड चुराया था, और दांते इसकी कंफर्मेशन देता है। दांते उसको ये भी बताता है कि माइक नाम का ऑफिसर निक का फ्रेंड है। इसके बाद लिडिया माइक को फोन करके निक और उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में क्वेश्चंस पूछती है। माइक जवाब देता है कि वो निक को बहुत लंबे अरसे से जानता है और उसको डायमंड चुराने के इल्जाम में कैद किया गया है। हैरान की बात यह है कि जब माइक लिडिया से बात कर रहा होता है, उसको फाइल्स जलाते हुए देखा जा सकता है, जिसमें उसकी और दांते की इंफॉर्मेशन भी शामिल है जो उसको जोई के रेजिडेंस की सर्च के दौरान मिली थी। दूसरी तरफ डेविड जब एक क्लाइंट से डील कर रहा होता है, उसकी असिस्टेंट उसको इन्फॉर्म करती है कि जो शख्स उनकी बिल्डिंग के सामने सुइसाइड करने वाला है वो निक है, वही शख्स जिसने उसका डायमंड चुराया था। ये सुनकर डेविड गुस्से में आ जाता है। बाद में लिडिया निक के पास आती है और उससे उसके इस पूरे स्टंट का पर्पस पूछती है। निक जवाब देता है कि उसको 2 साल पहले डेविड ने सिक्योरिटी गार्ड के रूप में अपॉइंट किया था। उसका मेन काम वैल्यूएबल डायमंड्स की गार्ड करना था, लेकिन वो डायमंड्स डेविड ने खुद ही चुराए थे, जिसने उसको इस वजह से कैद करवाने का प्लान बनाया था। आखिर में निक रिवील करता है कि वो ये सब अपनी इनोसेंस लोगों के सामने प्रूफ करने के लिए कर रहा है। लिडिया से बात करते हुए निक कुछ पुलिस ऑफिसर्स को नियर बाय बिल्डिंग की तरफ जाते हुए नोटिस करता है, ताकि वो वॉल्ट चेक कर सके जहां डेविड ने अपनी ज्वेलरी स्टोर की है। बिना वक्त जाया किए वो जोई को ऑफिसर्स के आने के बारे में इन्फॉर्म करता है, ताकि वो अपना काम जल्दी फिनिश कर सके। लेकिन जोई उसको बताता है कि उनको खुद को छुपाने के लिए जगह ढूंढने में और टाइम चाहिए। उनको कुछ टाइम दिलाने के लिए निक अपनी पॉकेट से पैसों का एक बंडल निकालता है और उसको क्राउड की तरफ फेंक देता है, जिससे वो ऑफिसर्स के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और उनको बिल्डिंग तक पहुंचने से रोकते हैं। इस स्टंट से जोई और एंजी को अपना काम फिनिश करने और एयर वेंट में छुपने के लिए काफी टाइम मिल जाता है। डेविड दूसरी तरफ इस सिचुएशन पर गुस्से में है और मानता है कि निक का अपनी ट्रिक को उसके इंपॉर्टेंट न्यूज प्रेजेंटेशन के दिन ही इस्तेमाल करना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। दांते के अश्योरेंसेस के बावजूद कि उसको वरी नहीं होना चाहिए, डेविड ऑफिसर को इस इशू को जल्दी रिजॉल्व करने की थ्रेट देता है। अगली सीन में दांते लिडिया के पास आता है और उसको वार्न करता है कि अगर निक विड्रॉ नहीं करता तो वो टैक्टिकल टीम को सिचुएशन हैंडल करने के लिए भेजेगा। इसके बाद लिडिया निक से कन्फ्रंट करती है और उससे विड्रॉ करने की अर्ज करती है और केस के डिटेल्स प्रोवाइड करती है। बदले में निक रिवील करता है कि डेविड करीब करीब बैंकरप्ट था और इससे बाहर निकलने के लिए उसने जानबूझकर डायमंड चुराया और लगभग $40 मिलियन का इंश्योरेंस पे आउट क्लेम किया। वो ये भी क्लेम करता है कि डेविड ने डायमंड अपने कुछ पुलिस कोलीग्स की हेल्प से लिया था और इसका इल्जाम निक पर लगाया था। ये सब एक्सप्लेन करने के बाद वो ऐड करता है कि उसने उससे इसलिए कांटेक्ट किया क्योंकि वो एक ट्रस्टवर्दी कॉप है और उसको एडिशनल सपोर्ट की जरूरत होगी, क्योंकि इस क्राइम में दूसरे पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। ये सब सुनने के बाद वो आखिर में हेल्प करने के लिए अग्री करती है, लेकिन उसको थ्रेट भी देती है कि अगर वो गलत प्रूफ हुआ तो वो उसको बिल्डिंग से धक्का दे देगी। इसके बाद एक सस्पिशियस लिडिया दांते को इन्फॉर्म करती है कि निक विड्रॉ करने को राजी नहीं। नतीजे के तौर पर वो टैक्टिकल यूनिट को अपनी पोजीशन लेने का कमांड देता है। दूसरी तरफ एंजी और जोई डेविड के लॉकर रूम की तरफ जा रहे होते हैं, एयर वेंट से क्रॉलिंग करते हुए। जब एंजी लॉक खोलने की कोशिश करती है, उसको एक लॉक नोटिस होता है जिसको तोड़ना मुश्किल है।
खुशकिस्मती से निक उसको लॉक को डिसेबल करने और उससे कनेक्टेड सेंसर्स के स्टेप्स प्रोवाइड करता है। थोड़ी कोशिश के बाद वो सक्सेसफुली लॉक को डिसआर्म करती है और जोई वॉल्ट में एंटर करता है। अगली सीन में डांटे लिडिया को रूम छोड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो मना कर देती है। अचानक वो विंडो से बाहर निकलती है और बिल्डिंग के लेज पर अपीयर होती है। वो फिर सीखती है कि निक इस पूरे वक्त जोई से बात कर रहा था और उसको अपना प्लान कैरी आउट करने के इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। उसी वक्त जोई निक को इन्फॉर्म करता है कि जिस मोनार्क डायमंड को वो ढूंढ रहे हैं वो वॉल्ट में नहीं है। हैरान होकर निक जोई को प्लान बी कैरी आउट करने का ऑर्डर देता है। वो फिर लिडिया को अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के प्लान के बारे में बताता है। अपने भाई के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए जोई बिल्डिंग के सिक्योरिटी अलार्म्स ऑन कर देता है, जिससे डेविड और कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स लॉकर की तरफ बढ़ते हैं। वहां पहुंचने पर डेविड को पता चलता है कि किसी ने उसकी सिक्योरिटी ब्रीच की है और वो जल्दी से अपने प्रेशियस मोनार्क डायमंड को चेक करने जाता है, जो उसने एक अलग वॉल्ट में रखा है। खुशकिस्मती से उसको डायमंड मिल जाता है और वो उसको अपने साथ ले लेता है। इसी दौरान लिडिया होटल रूम में वापस आती है और इंटेलिजेंस एजेंसी को डायमंड के केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फोन करती है। कुछ देर बाद माइक आता है, लेकिन निक मना कर देता है। पता चलता है कि निक अपने फ्रेंड से गुस्से में है, क्योंकि वो सोचता है कि माइक वही कॉप है जिसने डेविड के साथ मिलकर डायमंड चुराने की साजिश की थी। अचानक एक रोप की मदद से डांटे की असाइंड की गई पुलिस स्क्वाड वहां पहुंचती है, लेकिन निक किसी तरह एस्केप करने में कामयाब हो जाता है और ऑफिसर से बचकर ऑपोजिट रूम में चला जाता है। सीन डेविड की तरफ शिफ्ट होता है, जो डायमंड अपनी पॉकेट में रखता है और अपने कैबिन में वापस आता है। उसकी हैरानी के लिए जोई और एंजी वहां उसका वेट कर रहे होते हैं। उस पर गन तानकर शूट करने की थ्रेट देते हुए वो उससे डायमंड ले लेते हैं और उसको उसके ही ऑफिस में कफ कर देते हैं। इसके बाद जोई डायमंड बैग उस वैलेट को दे देता है जिसने निक को उसके होटल रूम तक एस्कॉर्ट किया था, और वहां से निकल जाता है। इसी बीच डांटे डेविड से कांटेक्ट करता है ताकि उसको बता सके कि जिस शख्स ने उससे मोनार्क डायमंड चुराया है वो कोई और नहीं, निक का भाई है। यहाँ रिवील होता है कि डांटे वही कॉप था जिसने डेविड को डायमंड रॉबरी में बचने में हेल्प की थी। दूसरी तरफ निक का जब कॉप्स पीछा कर रहे होते हैं, वो वही वैलेट से मिलता है जो उसको डायमंड वाला जैकेट देता है। थोड़ी देर बाद डांटे जोई और एंजी को होटल में ढूंढता है और डायमंड के बारे में इंक्वायरी करता है। उसी वक्त लिडिया को इंटेलिजेंस एजेंसी टीम का फोन आता है, जो उसको इन्फॉर्म करते हैं कि उनके पास डांटे और माइक की डायमंड रॉबरी केस में सब्सटैंशियल इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट निक किसी तरह बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन डांटे और उसके ऑफिसर्स उसको घेर लेते हैं। लिडिया भी वहां आती है ताकि डांटे को रोके, लेकिन वो ऑफिसर्स को उसको दूर ले जाने का ऑर्डर देता है। थोड़ी देर बाद डेविड जोई को रूफटॉप पर लाता है और उसको जान से मारने की थ्रेट देता है अगर निक डायमंड वापस नहीं करता। बिना किसी ऑप्शन के निक मान जाता है, लेकिन डेविड फिर भी डांटे को जोई को मारने का ऑर्डर देता है जाने से पहले। इसके बाद चालाक डांटे निक को बिल्डिंग से लीप करने की थ्रेट देता है, वरना वो उसके भाई को मार देगा। इसी बीच माइक कॉन्वर्सेशन सुन लेता है और अपने फ्रेंड को बचाने के लिए डांटे को शूट करता है। बदकिस्मती से डांटे ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई होती है और वो माइक को वापस शूट करता है। वो फिर माइक को एक बार और फिनिश करने की कोशिश करता है, लेकिन लिडिया सही वक्त पर आती है और डांटे को नेक में शूट करती है, जिससे वो इंस्टेंटली मर जाता है। इनकाउंटर के बाद निक डेविड को डायमंड के साथ भागते हुए नोटिस करता है। फिर अचानक वो रूफ से लीप करता है और पुलिस ऑफिसर्स द्वारा लगाए गए सेफ्टी एयर बैग्स पर लैंड करता है। वो डेविड से कन्फ्रंट करता है और फिजिकल ऑल्टरकेशन में पड़ जाता है, जिसके दौरान वो डेविड की पॉकेट से डायमंड चुरा लेता है। वो फिर मीडिया को मोनार्क डायमंड दिखाता है और अपनी इनोसेंस प्रूफ करता है। इस वजह से डेविड को डायमंड चुराने और इंश्योरेंस कंपनी से झूठ बोलने के इल्जाम में कस्टडी में ले लिया जाता है। लास्ट सीन में लिडिया निक को प्रिजन से बेल करवाती है और उसको नियरेस्ट बार में ले जाती है। यहाँ रिवील होता है कि वो बुजुर्ग वैलेट जिसको डायमंड्स का बैग दिया गया था, वो कोई और नहीं, उसका फादर था। वो बूढ़ा आदमी कभी मरा नहीं था, बल्कि ये निक की इनोसेंस एस्टैब्लिश करने और उसको फ्रीडम दिलाने के लिए एक रूस था। फिल्म का एंड जोई के एंजी को मैरिज के लिए प्रपोज करने के साथ होता है, डेविड के ज्वेलरी वॉल्ट से चुराई हुई डायमंड रिंग के साथ।